महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना संबंधित। साथियों नमस्कार। बहुत साथियों को यह मांग था शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालीम मरकज की बहाली प्रक्रिया कैसे है, कैसे सीट निर्धारण होता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं। साथियों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित। साथियों, आज संपूर्ण जानकारी से आप सभी साथी अवगत हो जाएंगे। चयन की प्रक्रिया, रिक्त का निर्धारण एवं चयन। पूरे राज्य के लिए शिक्षा सेवक 20,000 एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज 10,000 की संख्या निर्धारित है। यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है, जिसे अनुलग्न क में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के लिए निर्धारित बल है। इस संख्या के अधिक का चयन नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में भी रिक्त की कोटि स्वीकृत बल के अनुरूप होगी। किस टोले में केंद्र खोला जाए, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेंडरी सोर्स के आंकड़ों के आधार पर दलित, महादलित, बहुल्य एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग बहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की ओर प्रखंडवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आंकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। टोलों की संख्या की तुलना में निर्धारित इकाई कम है, अतएव सर्वप्रथम अधिक संख्या वाले टोले में शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन किया जाएगा। यह क्रम अधिक से कम की ओर होगा। सर्वप्रथम चयन का स्थान एवं चयन की कोटि शिक्षा सेवक तालीम मरकज महिला या पुरुष निर्धारित की जाएगी। ठोस आंकड़े नहीं रहने पर जिला पदाधिकारी इस हेतु जिले की आबादी, प्रखंडों की संख्या एवं अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर जो तार्किक रूप से सुविचरित होगा, केंद्र निर्धारण का निर्णय ले सकेंगे। इस केंद्र निर्धारण सूची पर जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा। 60 वर्ष की उम्र के पूर्व के यदि कार्यरत शिक्षा सेवक तालीम मरकज की मृत्यु हो जाती है या पद मुक्ति या त्याग या अन्य कारणों से रिक्त होती है, तो ऐसी रिक्तियों पर चयन प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व जिला पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि रिक्त स्थान पर पूर्व के कार्यरत शिक्षा सेवक तालीम मरकज 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं, तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले में को देते हुए वहां नियोजन किया जाएगा। अर्थात जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है, वहां 1 साल की सेवा पूर्व के शिक्षा सेवक तालीम मरकज द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले को नहीं मानी जाएगी। यह रिक्त प्रखंड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर
घटते कर में निर्धारित सूची के आधार पर के बावजूद केंद्र नहीं दिया जा सकता, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्रवाई होगी। जिलों में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या को बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन किया जाएगा। शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। साथियों, चयन हेतु योग्यता, बहुत साथियों को ये भी सोच होगा जो चयन के लिए योग्यता क्या है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता देय नहीं होगी। मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। साक्षरता शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम 6 माह या उससे अधिक समय तक काम करने एवं मानदेय, वेतन, प्रबोधन राशि प्राप्त प्रमाण के आधार पर मेधा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिए जाएंगे। 6 माह से 1 वर्ष कार्य करने वाले के लिए 5 अंक, 1 वर्ष से अधिक के लिए 10 अंक, अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे। मैट्रिक या समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी। गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के लिए एवं जिन कार्यों में मानदेय या वेतन या प्रबोधन भुगतान का प्रमाण नहीं होगा, अनुभव अंक देय नहीं होगा। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के 1 अगस्त को आधार मानकर की जाएगी। आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग परिवार से होगा। चिन्हित टोलों में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा कोटि की बहुलता होगी, उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। सभी जिलों में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की स्वीकृत संख्या अनुलग्नकों में प्रतिवेदित है। जिस समूह में रिक्त होगी, उसी समूह के से चयन द्वारा भरा जाएगा। अर्थात शिक्षा सेवक की रिक्त होने की स्थिति में शिक्षा सेवक का तथा शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की रिक्ति होने की स्थिति में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का चयन किया जाएगा। जिस टोला से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त कर चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा। साथियों, चयन की प्रक्रिया। अब चयन कैसे किया जाना है? शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा। समिति गठन हेतु पहल सदस्य सह संयोजक द्वारा किया जाएगा। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन करना है, जिसमें अध्यक्ष संबंधित वार्ड के निर्वाचित सदस्य नहीं रहने की स्थिति में
चयन कार्य लंबित हो रहेगा। दूसरा, सदस्य सह संयोजक संबंधित वार्ड के पोषक क्षेत्र मध्य प्राथमिक विद्यालय या टोले से निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक। एक से अधिक विद्यालय होने की स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक। ये साथियों 2 सदस्य हो गए और 4 स्थानीय सदस्य लेना है। जिस टोले में चयन होना है वहीं के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के चयनित 4 सदस्य, जिनमें से 2 महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगे। साथियों, ऊपर 2 और 4 सदस्य ये हो गए उसी समुदाय के लोगों को रखना है। 4 2 6, कुल 6 सदस्य हो गए। और अगला सदस्य संबंधित पंचायत की निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सदस्य, ये 7वां सदस्य। और फिर अगला सदस्य है चयन होने वाले टोले की जीविका दीदी या चयन होने वाले वार्ड में जीविका दीदी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक जीविका द्वारा उसी पंचायत से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखंड से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। ये हो गए 4 2 6 7 1 8वां सदस्य। और 9वां सदस्य संबंधित प्रखंड के KRP। इसी तरह एक समिति का गठन करना है जो वर्णन बताया गया है। इस तरह 9 सदस्यीय समिति गठन करना है। कुल निर्धारित स्वीकृति बल की रिक्त के विरुद्ध स्थल, टोला एवं संख्या 50% पद महिलाओं के लिए निर्धारित करते हुए का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से लेने के पश्चात नियोजन की कार्रवाई आरंभ होगी। सूचना प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 21 दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी। इसे कम से कम निम्नांकित 5 सार्वजनिक स्थल के नोटिस बोर्ड पर अवश्य चिपकाया जाएगा एवं उनके कार्यालय प्रधान को प्रचारार्थ एक प्रति प्राप्त कराई जाएगी। प्रखंड प्रमुख कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, जिस पंचायत में चयन किया जाना है उसके सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, जिस पंचायत के लिए चयन किया जाना है उसका पंचायत भवन नियोजन का संपूर्ण कार्यक्रम जिले की सरकारी NIC वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। आवेदन सदस्य सह संयोजक चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जमा किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाएगी। शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग समुदाय की महिला को 50% कोटा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। मेघा अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी एवं इसे प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर प्रकाशित कराया जाएगा एवं आपत्ति को आमंत्रित किया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। साथियों, आपत्ति आमंत्रण हेतु औपबंधिक मेघा सूची प्रपत्र गौ प्रकाशन के पश्चात 1 सप्ताह का समय निर्धारित होगा।
एवं आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिवस से 3 दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशित मेघा सूची अगले कार्य दिवस को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन करते हुए संलग्न प्रपत्र अनुलग्न घ में नियोजन पत्र संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी KRP के माध्यम से नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। समान मेघांक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता, समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जाएगा। चयनों उपरांत सभी शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज का 5 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके नाम से नियोजन पत्र निर्गत हो किंतु 5 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण में योगदान नहीं किए हो और ना ही 5 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किए हो, उन्हें अनुपस्थित मानते हुए मेघा सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जा सकेगा। नियोजन हेतु निर्मित पैनल मात्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी ठोस कारण से यदि पैनल से नियोजन नहीं हो पाया तो 1 वर्ष बाद नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी के योगदान के उपरांत संयोजक के द्वारा उनके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापनों उपरांत सही पाए जाने पर ही मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध संयोजक द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। चयन पर दावा आपत्ति होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों तक प्रथम अपील किया जा सकता है। प्रथम अपील में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील 15 दिन के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर ऐसे द्वितीय अपील का निष्पादन किया जाएगा। नियोजन का यही पूरा प्रक्रिया है। धन्यवाद।